नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने गरीबों को देखते हुए एक योजना चलाया था। ये योजना राजीव गांधी के सरकार में इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किया गया था। ये योजना राजीव गांधी के सरकार में इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा आवास योजना शुरुआत किया गया 1985 में। मैं आपको बताना चाहूँगा, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में ये शुरू हुआ, जिसे बीपीएल परिवारों को दिया जाता है। बीपीएल परिवार किसको बोलते हैं? जो गरीब परिवार हैं, जिसके घर रहने के लिए मकान नहीं है, जिनको घर नहीं है, वो गरीब उनको आर्थिक कुछ मदद करते हैं जिससे वो परिवार घर बनाकर रह सके। अब इस योजना को भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार ने 2015-16 में इस योजना को नाम बदल कर अब प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। इसके तहत गरीब परिवारों को आर्थिक मदद 1,40,000 रुपया दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर। लेकिन इस देश में क्या ये योजना की लाभ उन गरीबों तक पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है तो क्या पूरा का पूरा जो योजना है उन लोगों तक पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है दोस्तों। अब कैसे नहीं पहुंच रहा है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये सब लोग जानते हैं कि इस योजना के बारे में। जब इस योजना का लाभ मिलता है तो उनके घर पर कितने दलाल और कितने वार्ड सदस्य और कितने अधिकारी आते हैं कि हम आपका काम करवा देंगे, आप हमको कुछ पैसा दीजिएगा। और खुलेआम पूरे बिहार में ये चर्चा है कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिलता है तो 15,000 रुपया आप उनको दीजिए, तभी सारा किस्त जो है आपके अकाउंट में आएंगे। आज मैं चोरहर पंचायत की बात करूंगा। चोरहर पंचायत में 700 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की देने का लिस्ट आया है, घोषणा आया है। उसमें कुछ परिवारों को मिल भी गया है, कुछ परिवारों को मिल भी रहा है। अगर 700 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है, एक परिवार से अगर 15,000 रुपया रिश्वत लिया जा रहा है तो 700 गुना आप 15,000 कीजिए। मैंने किया हूँ, 1,50,00,000 रुपया होता है। कितना? 1,50,00,000 रुपया। अब ये 1,50,00,000 रुपया जो उन गरीब परिवारों से लिया जा रहा है, क्या सिर्फ एक आदमी ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें ब्लॉक के वो सारे अधिकारी हैं जो इस योजना में देने का उनका योगदान है। पैसा ये दे कौन रहा है? सरकार दे रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार, मोदी सरकार ये वादा भी करते हैं कि गरीबों के खाते में डायरेक्ट हम पैसा दे रहे हैं। ये नियम तो भाजपा सरकार यानी मोदी सरकार की परफेक्ट है। वो अकाउंट में सीधा दे रहे हैं रुपया, पर उस अकाउंट से फिर रुपया निकाल कर वो गरीब परिवार फिर उन लोगों को देते हैं, उन दलालों को दिया जाता है जिनको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये पैसा आप लोगों का है और मैं आपसे विनती भी करना चाहता हूँ कि पैसा आप मत दीजिए। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका लिस्ट में नाम है तो वो टोटल पैसा आपको मिलेगा। पैसा वो मिलेगा, देरी से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। उसके लिए तो भैया आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे घर में भी हम लोगों को भी मिला है, हमारे परिवार के लोगों को मिला है। आसपास के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 15,000 कुछ लोग रुपया दिया है। अब मेरे जैसे लोगों से भी पैसा मांगने के घर पे आया, डिमांड किया कि आपको भी 15,000 रुपया देना होगा। मैंने उन अधिकारियों से सवाल किया कि ये 15,000 रुपया आप किस अधिकार से ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं? तो उनका जवाब आया कि ये रुपया हम नहीं लेते हैं, सरकार लेते हैं। तो फिर उस जगह मैंने कुछ बोला नहीं, उसको मैंने जवाब दिया कि ये सरकार रुपया लेते हैं तो सरकार को तो हमको खुद रुपया दे रहे हैं, तो फिर वो सरकार लेते क्यों हैं? ये सरकार रुपया नहीं लेते हैं, आप जैसे दलाल लोग ये रुपया लेते हैं। थोड़ा सा शब्द मेरा कड़ा है, हार्ड है। इस वीडियो को जब आप देखिएगा तो फिर शेयर कीजिएगा
तो फिर उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जो ये काम गलत कर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं सुधरिएगा, और दलालों से भी मेरा निवेदन है, अगर आप लोग नहीं सुधरिएगा तो 1000 लोगों से आप पर FIR करवाएंगे, फिर आप जिंदगी भर जेल में रहिएगा। अब बताइए कि चोरहट पंचायत, सिर्फ चोरहट पंचायत में अगर 700 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है तो 1,50,00,000 रुपया सिर्फ चोरहट पंचायत से जा रहा है। बिहार में ऐसे 8000 पंचायत है, 8000 से प्लस पंचायत है। बुझिए, पता कीजिए, समझिए कि बिहार से कितना रुपया, इन गरीबों का रुपया कहाँ जा रहा है। क्या सरकार की ये नियम गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। सरकार हम लोगों को मदद कर रहा है, उन गरीब परिवारों को दे रहे हैं कि जिससे आप लोगों को कुछ आर्थिक मदद हो जाए, कुछ अपने रुपया मिलाकर भी वो घर बना ले। चाहे शौचालय की बात हो, अगर आपको शौचालय भी मिलता है तो आपके जो वार्ड हैं, कुछ ऐसे दलाल हैं, वो भी आपसे पैसा तो 2000 रुपया ज़रूर लेता होगा। अब मुझ जैसे इंसान से पैसा मांगा गया कि पैसा दीजिए तभी आपका दूसरा किस्त हम डालेंगे। अगर हम लोग ही नहीं लड़ेंगे, मेरे जैसे इंसान अगर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक नहीं कर सकता तो फिर कौन करेगा। अगर आपके घर पे कोई दलाल आए पैसा मांगने के लिए, पैसा बिल्कुल मत दीजिए। मैंने चोरहट पंचायत के मुखिया जी से बात हुआ, जुल्मी मंडल जी से भी बात हुआ। हमारे पंचायत के वर्तमान मुखिया जी जो है वो मंजू देवी हैं, उनके पुत्र उसके कार्यभार को संभालते हैं। उनसे बात हुआ कि अगर कोई पैसा मांग रहा है तो हमको डायरेक्ट कॉल कीजिए। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर कोई पैसा मांगता है तो उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। कुछ लोग ऐसे दलाल आते हैं, वो कहते हैं मुखिया पैसा थोड़ा भेजता है, पैसा तो हम भेजते हैं, जब उनका सरकारी कोई लाभ ही नहीं है, वो नौकरी नहीं करता है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के सहायक है, जिस ब्लॉक के अधिकारी हैं, वो एक दलाल रखते हैं अपने साथ में पैसा कलेक्शन करने के लिए। आज मैं खुले मूड में बोल रहा हूँ और बोलूँगा भैया, अगर मेरे जैसे इंसान से आप पैसा मांग रहे हैं तो फिर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोलेंगे ज़रूर। अब बताइए कि एक पंचायत से अगर 1,50,00,000 रुपया ले रहा है तो पूरे बिहार में 8000 से प्लस पंचायत है और उन लोगों से पैसा लिया जा रहा है, तो बताइए इनके लिए कौन संघर्ष करेंगे। सलाह पंचायत के एक मुखिया विपिन सर है, टीचर हैं, शिक्षित लोग हैं। 5 किलो राशन वो अपने पंचायत में लोगों को 5 किलो राशन दिलवाते हैं। अगर हर एक पंचायत में एक वीडियो के माध्यम से लोगों को अगर जागरूक करे तो लोग सुधर सकते हैं। और हमारे जनता का भी गलती है, वो पैसा उन लोगों को देते हैं और लोगों को दिलवाते भी हैं। हमारे चोरहट पंचायत के मुखिया जो हैं, उसने साफ कहा कि पैसा अगर कोई मांगने आता है तो उनको पैसा बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो पैसा आपको आएगा, पैसा उनका बाप भेजेगा, आप उसमें कोई टेंशन नहीं। यहाँ देरी होगा, वो आपको लेट करवाएंगे, फंसाएंगे, लेकिन पैसा आपका आएगा। इन दलालों से सावधान रहिए। आप लोग सुधर जाइए, नहीं सुधरिएगा तो इसी खरीक प्रखंड में, इसी खरीक ब्लॉक में जमीन संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड कराया गया है। एक वीडियो ने इसको सस्पेंड करा दिया है। अगर आप लोग नहीं सुधरिएगा तो आपका भी यही हाल होगा। आप अपने घर से पैसा देते नहीं हैं, पैसा सरकार देता है, आपका लेने का कोई अधिकार नहीं है। आपको सरकार वेतन देता है काम करने के लिए, ना कि लोगों को खून चूसने के लिए। और आप अपने साथ में जो दलाल रख कर आप ये काम कर रहे हैं तो आप सुधर जाइए। अगर आप नहीं सुधरिएगा तो फिर हम लोग जब ग्राउंड पे आ जाएंगे और फिर वो घर पहुँचेंगे तो फिर आपका बहुत बुरा हाल होगा। पैसा आप दे नहीं रहे, सरकार पैसा दे रहा है, आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है। और ये दलाल जो है किसी पुरुष के पास नहीं जाता है, वो महिलाओं के पास जाता है और महिलाओं से वो बात करते हैं, महिलाओं को ऐसे ऐसे बात करते हैं
कि पैसा अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपका पैसा नहीं आएगा, आपके साथ ये होगा, आपका साथ वो होगा, आपको पैसा नहीं आएगा। उन लोगों को फंसा कर ये लोग पैसा वसूलने का काम कर रहा है। मैंने मुखिया जी से भी बात हुआ है, स्क्रीनशॉट आप देखिए, उसने साफ शब्दों में कहा है अगर कोई पैसा मांगने आए तो पैसा मत दीजिए। पर लोगों को एक मन में डर बना देता है, अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। मैं चोरहर पंचायत के तमाम लोगों से विनती करना चाहता हूं, कोई भी अधिकारी अगर पैसा मांगने आए प्रधानमंत्री आवास योजना का, उनको पैसा मत दीजिए, मुंह पर जूता मारिए। पैसा आपका अकाउंट में आएगा, ये नहीं है कि अगर आप कोई शब्द बोलते हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा, पैसा तो आएगा। हम पैसा लेकर रहेंगे, पैसा आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं, पैसा सरकार दे रहा है, वो मेरा अधिकार है। हम सरकार को टैक्स देते हैं, वो सरकार मेरा मदद करता है, हम सरकार का मदद करते हैं, सरकार को हम टैक्स देते हैं, वो आप लोगों का पैसा है, वो आपका पैसा है। और 1,50,00,000 रुपया जो एक पंचायत से लिया जा रहा है, चोरहर पंचायत की जनता से खुले ले रहा है और लोगों के घर में जाकर ले रहा है। उनको सब पता होता है कि आप कब का पैसा आपके अकाउंट में गया है, आप कहाँ से पैसा कहाँ निकाल रहे हैं। उनका दलाल एक एक जगह फिट रहता है, आप एक अकाउंट से कितना पैसा निकालें, और ऐसे पैसा लेते हैं जिसको उनको कोई डर ही नहीं है, कानून व्यवस्था है ही नहीं, इस तरह से वो पैसा लेते हैं। मैं तमाम लोगों से विनती करना चाहता हूं कि इन दलालों से सावधान रहिए और पैसा बिल्कुल मत दीजिए। मेरा भी नंबर है यूट्यूब पे, इस पे व्हाट्सएप पर है, वहाँ से आप हमको मैसेज कीजिए। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो आप अपने एक वीडियो बनाइए और हमको भेजिए। अब फिर देखिए क्या होता है। कोई पैसा नहीं दीजिएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई पैसा नहीं दीजिएगा। अब पैसा अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको पैसा मिलेगा। इन दलालों से सावधान रहिए और आप लोग भी सुधर जाइए। अगर नहीं सुधरिएगा तो इन्हीं लोगों से 1,000 आप पर FIR करवाएंगे, फिर चक्की पीसते रहिएगा। ये वीडियो मैं अभी आधा रात को 11-12 बजे में बना रहा हूँ।